ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बिल्कुल आज का मेरा विषय भी इन्हीं चार शब्दों पे है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आज की जनरेशन को, आज के युवा को, आज की नारी को, आज के बचपन को, आज के समाज को? कहने को तो हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, बट अंदर से सब खोखला होता जा रहा है। हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। हम कौन से कॉर्पोरेट युग में रह रहे हैं? हम कैसे युग में जी रहे हैं जहां सिर्फ एक चीज चल रही है और वो है दौड़। न जाने किस चीज की दौड़ लगी हुई है, बस पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है। किसी तरह से नेम और फेम दोनों चीजें मिल जाए बस। आज हर कोई चाहता है कि सुबह जब मैं आंख खोलूं तो एक लग्जरी कार मेरे पास हो, एक महंगा मोबाइल मेरे पास हो, जेब में अच्छा पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बस, और काम ना करना पड़े। ये क्या हो रहा है? चलिए बात करते हैं छोटे बच्चों से, बचपन से। बचपन यहाँ खिलना चाहिए, वहीं से मुरझा जाता है। मोबाइल, लैपटॉप और गेम्स ने बचपना खा लिया है। बच्चे अब मन के सच्चे नहीं रहे। मासूमियत इनकी कहीं खो सी गई है। समय से पहले ही बच्चे मैच्योर हो रहे हैं। क्यों? कोई नहीं सोच रहा। क्योंकि पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मासूमियत के टाइम से ही उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ताकि वो मस्त हो जाए। भले ही उनकी आईसाइट खराब हो जाए, उस पर बुरा असर पड़ जाए, बट वो रो तो नहीं रहा, टिक कर बैठा हुआ है। बस इतना ही काफी है आजकल की माँ और बाप को। हाई क्लास सोसाइटीज में आया रखने का चलन ये भी पूरा पीक पे चल रहा है, अपने पूरे जोर पे चल रहा है। माँ अपने बच्चे को खुद नहीं संभाल रही। एक आया साथ में रखना और उसका साथ में ही चलता, ये एक सभ्य समाज में फैशन हो गया है। और वो कितना अच्छा बच्चे को संभालती है ये तो वो खुद भी नहीं जानती। ये राम जी जाना। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आउटडोर गेम्स की जगह मोबाइल गेम्स ने ले ली है। पबजी ने ये गेमिंग दौर ही खराब कर दिया है। न जाने कितने घर तबाह कर दिए हैं इस तरह की गेम्स से। कोई कानून भी नहीं बन रहा। नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऐसा एक संस्था हिंदुस्तान में है जिसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। मेरे ख्याल से फाइलों के अलावा किसी और को पता ही नहीं होगा कि ये एक कमीशन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में है। जब टीचर्स को भी नहीं पता तो बच्चों को वो क्या बताएंगे चिल्ड्रन राइट्स के बारे में? हमारे संविधान ने बच्चों को क्या क्या राइट्स दिए हैं, क्या खाक पता होगा उन्हें? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 12 राइट्स हैं बच्चों के लिए हमारे संविधान में। आज तक कितने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं इन गेमिंग्स के चक्कर में? क्या कोई एक्शन लिया गया है? क्या कोई कानून बनाया गया है इन गेमिंग्स के खिलाफ? किसी को नहीं पता। उल्टा हमारा कानून लाइसेंस दे रहा है इन गेमिंग एप्स को। मोटी कमाई हो रही है। थोड़ा और आगे आते हैं टीनेजर्स।
टीनेजर्स की बात करें तो या तो नशे में डूब गया है टीन सारा, या मोबाइल में, या उसमें सर्फिंग करने के लिए एक वर्ड है, एक शब्द है पॉर्न, उसके अंदर 18 साल से कम एज वाले को ये नहीं देखना है। इसका कोई कानून हमारे यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। कोई भी टीनेजर कुछ भी गलत सलत देख रहा है, कोई सेक्स एजुकेशन का सिस्टम नहीं है हमारे स्कूल्स में, तो यूथ बेचारा क्या करेगा, टीनेजर बेचारा क्या करेगा। कार ड्राइविंग, टू व्हीलर ड्राइविंग, ये सब हो रहा है। इस देश में कानून जो है वो सिर्फ जेल में होता है। नशे की लत वो भी इस टीनेज में लग जाती है, बल्कि अब तो उससे भी छोटी उम्र के बच्चे नशे की लत में गिर रहे हैं। इसीलिए अवेलेबल जो हो रहा है, नस्लें खराब हो गई इस नशे के कारण, मगर किसी को कुछ नहीं पता। सबको है, करता कोई कुछ नहीं। पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले सौगंध खाते हैं कि हम जीत गए तो नशा बंद हो जाएगा बिल्कुल, और उनके जीतने के बाद नशा बढ़ जाता है क्योंकि इनके हिस्सेदारी जो बढ़ जाती है। मोबाइल इसने तो झूठ बोलना सिखा दिया है हमारे समाज को। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या मेल, क्या फीमेल, जिसके भी हाथ में मोबाइल है समझो वो झूठा है। क्यों? क्योंकि वो खड़ा कहीं और होता है और बता कहीं और कर रहा होता है। जो साथ खड़ा बच्चा, उसके भी तो यही असर पड़ रहा है। बच्चे जिसके हाथ में मोबाइल है वो पॉर्न और इल्लीगल साइट्स कुछ भी स्क्रॉल कर लेते हैं, किसी को क्या पता। जवानी सारी यही बर्बाद हो गई है। कुछ साल पहले मेरा चाइना जाना हुआ था दोस्तों। वहां जाकर मुझे पता चला कि उनके यहाँ पर पॉर्न वर्ड ही नहीं है। मोबाइल पे जैसे ही PORN लिखा तो लिखा आ गया, वर्ड डजंट एग्जिस्ट, यानी ये वर्ड ही बैन है। पहले अपना 18 साल वाला आधार कार्ड टाइप वहाँ पे एज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है अगर आपको ऐसी कोई साइट खोलनी है तो। अव्वल तो वो अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे गवर्नमेंट वही अलाउ करती है जो वो दिखाना चाहती है, चाहे टीवी के चैनल हो या मोबाइल हो। हमारे यहाँ सब ओपन है। हमारे यहाँ तो यूथ आजकल सोशल मीडिया पर ही पढ़ाई कर रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही उसे डिग्री दे रही है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इन रील्स बनाने के चक्कर में जवानी बर्बाद हो रही है। सिर्फ जवानी ही नहीं, यहाँ की जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन, सब खुल्लम खुल्ला जिस्म की नुमाइश करने में लगी हुई है। सेम विद द मेंस, काम धंधा छोड़ के रील्स देखने और रील्स बनाने और अपलोड करने में समय की बर्बादी कर रहे हैं। अच्छे भले घर की औरतें नंग धड़ंग दिख जाती हैं इन सोशल साइट्स पर, इंस्टाग्राम पर, कभी डांस करते हुए, कभी फूहड़ता दिखाते हुए। फूहड़ता एक रोजमर्रा का आचार विहार हो गया है हमारे यहाँ। कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण, किसी को नहीं पता, किसी को पड़ी ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो अब एक फैशन है आज के दौर में। फूहड़ता आज के दौर तक मेन चलन है। यही सब तो चल रहा है आजकल। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्वेंट किया गया था, ताकि यूथ जो है इसी चक्कर में फंसा रहे और कोई पढ़ाई लिखाई की बात ना कर ले, कहीं वो आगे ना बढ़े। वैसे
वैसे तो हर चीज़ के, हर किसी इन्वेंशन के मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं, मतलब उसके लाभ और हानियाँ होते हैं, पर यहाँ पहली बार ये है कि इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के डीमेरिट्स ही हैं, हानियाँ ही हानियाँ हैं। नुकसान ज़्यादा है, लाभ बहुत लिमिटेड है। समय, पैसा और जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। दोस्तों, हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा ताकि आने वाली जिंदगियाँ, जनरेशन बर्बाद ना हो, कहीं लेट ना हो जाएं और ये इंसानियत तबाह ना हो जाए। ये एक अलग किस्म का नशा है जो बहुत हावी हो रहा है हमारे यूथ पे, हम सब पर, हमारी संस्कृति को खा रहा है। हमें ही कुछ इनिशिएटिव लेना होगा। मैंने भी एक छोटा सा हल, इसका आइडिया एक लगाया है, एक सोल्यूशन दिया है कि क्यों ना एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, गवर्नमेंट करे ना करे, हम खुद ही कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर, अपने परिवार पर, कि हम एक संडे, हफ्ते में एक दिन संडे को इन गैजेट्स को अपने पास नहीं रखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। मैं इनफैक्ट ये शुरू कर चुका हूँ कि संडे वाले दिन हमारे घर में मोबाइल ऑफ करके साइड पे रख देते हैं। हम अपने टैब्स, अपने लैपटॉप बंद करके साइड पे रख देते हैं। कोई समय होता था जब हम लोग संडे को सारा परिवार सारा दिन इकट्ठे रहता था, उसका एक अलग मज़ा होता था। ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक, शाम की चाय से लेके रात के डिनर तक, इस सब का मेन्यू एक दिन पहले डिसाइड हो जाता था सैटरडे नाइट को, और फिर संडे को फन डे बनाया जाता था। कभी कभी मुझे याद आता है कि कभी कभी हम संडे को पिकनिक पे जाया करते थे, किसी पार्क में या कोई नज़दीक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पूरे परिवार के साथ, जहाँ हम सारा दिन मौज मस्ती करते थे, गाना खाना सब होता था। घर से खाना बना के ले जाया जाता था और वहाँ हम सब खूब मस्ती करते, खेलते, कूदते, उछलते, नाचते, गाते एक साथ। सच बताना, आप में से कितने लोग ये याद करते हैं, मिस करते हैं या इसको करते हैं? देखो, ऐसा करने से एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, परिवार में प्यार और विश्वास बढ़ता है, हम एक दूसरे के और नज़दीक आते हैं। वहीं आजकल हर कोई बिजी हो गया है इस मोबाइल वर्ल्ड में। एक कैप्शन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, गलत था। अपनी जिंदगी कैद कर लो इस छोटे से डिवाइस में, ये कैप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, एक इनिशिएटिव लेते हैं कि कम से कम एक दिन, कम से कम एक दिन, सिर्फ एक दिन हम इन गैजेट्स को अपने से दूर रखें और पूरे परिवार के साथ समय बिताएं। कितना अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, झूठ नहीं होगा, सच होगा, है ना? तो चलिए हम ये इनिशिएटिव लेते हैं और ऐसा करके हम अपने आप को तरोताज़ा करते हैं, सच्चा करते हैं और एक सभ्य समाज को फिर से बसाते हैं। जय हिंद।